हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो अगले वीडियो में कुछ अतलघुत्री क्वेश्चनों को हल किए थे, आज उसमें हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसमें आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, वो है विस्थापन अपक्रिया क्या है? आपको बताना है कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए उत्तर लिखा है वह अपक्रिया जिसमें कोई अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी किसी कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए Zn प्लस CuSO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu। आपको पता होगा सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आपको सक्रियता क्रम में आपको जिंक जो है वो Cu से अधिक क्रियाशील बताया गया होगा। इसलिए क्या हुआ है कि जो जो जिंक होता है वो CuSO4 के विलयन में से Cu को विस्थापित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? अभी हम लोग विस्थापन अपक्रिया पढ़े, अब अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? हमको बताना है कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। देखिए, द्विविस्थापन अपक्रिया में होता क्या है, इसमें 2 यौगिकों के जो आयन होते हैं, वो परस्पर अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि वो आदान-प्रदान कर लेते हैं अपने आयनों का। अगर आयनों का आदान-प्रदान हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे परिभाषा लिखा गया है, वह अपक्रिया जिसमें 2 यौगिक के आयनों का आपस में आदान-प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लिए गए हैं, इन दोनों में देखिए आयनों का क्या हुआ है? परस्पर विनिमय हो गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? हमको बताना है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है? कहने का मतलब आपको देखो नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीकरण हमारे ख्याल से बता दिया गया था, मान लीजिए दोबारा आ गया तो दोबारा पढ़ लीजिए। ऑक्सीकरण के अपक्रिया का मतलब समझ लीजिए कि इसमें कोई भी अगर तत्व हो या कोई भी यौगिक हो, अगर उस यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो और ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए, तो उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? उस तत्व का या उस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। उसमें देखिए लिखा गया है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी हो गया है, अपचयन किसे कहते हैं? देखिए अपचयन का भी मतलब होता है किसी भी इसी ऑक्सीकरण का सेम उल्टा ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन में कह रहा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? अब बताना है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? अ, आप लोग को ऑक्सीकरण और अगर अपचयन पहचानना आ रहा है, तो रिडॉक्स अपक्रिया अपने आप पहचान लो क्योंकि रिडॉक्स अपक्रिया की जो परिभाषा होती है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ होते हों। मतलब ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो, वो क्या कहलाएँगे? रिडॉक्स अपक्रिया कहलाएँगे। जैसे देखिए यहाँ पर CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई गई है। इसमें देखिए कॉपर के साथ कॉपर पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अपचयन हुआ है। और हाइड्रोजन के पास देखिए पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संक्षारण क्या है? आपको बताना है कि जो संक्षारण है वो क्या है? तो आपको पता होगा कि जो धातुएँ होती हैं, वो वायु तथा नमी के संपर्क में जब आ जाती हैं, तो उनकी जो सतह होता है उसका क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है, मतलब नष्ट होने लगती हैं। और यही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे देखिए इसमें लिखा है वायु नमी आदि के प्रभाव से धातुओं का धीरे-धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। उदाहरण देखिए लिखा गया है लोहे पर जंग लगना, चाँदी का बदरंग हो जाना, ये सारी चीज़ें किसकी उदाहरण हैं? इसी की उदाहरण हैं, संक्षारण की ही उदाहरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत ग्रंथिता क्या है? आपको बताना है कि विकृत ग्रंथिता क्या होती है? तो देखिए, विकृत ग्रंथिता का मतलब ये होता है कि जब भी कोई तैलीय या खाद्य पदार्थ क्या किसके संपर्क में आ जाए, तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रख दिया जाता है,
तो वो किसके साथ वहाँ पे नमी और जो भी चीज़ें होती हैं, उनके साथ क्रिया करके उसके स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है और यही क्या कहलाता है? विकृत गंध कहलाता है। जैसे देखिए परिभाषा में लिखा गया है, तेल और वसवा का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना तथा उसमें उसमें उनसे दुर्गंध आना विकृत गंधिका कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? मतलब लोहे पर जो जंग लगती है, उसमें कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? तो आपको पता होगा ज़रूरी क्या है? नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए और वायु के संपर्क में होनी चाहिए। तो यही हमारे लिए आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? आपको बताना है कि जो श्वसन है उसको हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, श्वसन अपक्रिया में जो हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज़ उपस्थित होता है, उस ग्लूकोज़ का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है और ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण से वहाँ पर क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसी ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण और ऊष्मा बाहर निकल जाती है, इसीलिए श्वसन को हम कैसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसीलिए हम लोग श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसमें उत्तर लिखिए, क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चाँदी की वस्तुएँ काली क्यों पड़ जाती हैं? आपको बताना है कि चाँदी की जो वस्तुएँ हैं वो काली क्यों पड़ती हैं? देखिए, वायु में आपको पता होगा बहुत सारी गैसें, बहुत सारे तत्व घुले होते हैं। तो वायु में जो उपस्थित सल्फर यौगिक होते हैं, वो चाँदी के साथ क्रिया कर लेते हैं और जब चाँदी के साथ क्रिया कर लेते हैं तो सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं और सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत जम जाती है। इसीलिए जो चाँदी की वस्तुएँ होती हैं, वो क्या होती हैं? काली पड़ जाती हैं। इसलिए आप लोग देखिए, जो चाँदी के आभूषण पहनते होंगे, महिलाएँ पहनती हैं, उसपे देखिए आप लोग काले-काले रंग के आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक अपना वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।